अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपकी टीचर मिस शमीम और आज एमएस वर्ड की हमारी चौथी क्लास है। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा है पैराग्राफ सेक्शन, यानी कि ये आप देख लें, मैं जूम करके नाम आपको शो करवा देती हूं और जूम को मिनिमाइज़ कर देते हैं और हमारे पास ये शो हो रहा है पैराग्राफ सेक्शन, यानी इसको हमें स्टडी करना है। तो पैराग्राफ सेक्शन को पढ़ने के लिए पहले हमें कुछ मैटर तैयार करना होगा। तो यहाँ पर कुछ नामों की लिस्ट बना लेते हैं। नाम लिखते हैं, जो नाम भी पहले याद आ जाए वो लिख लेते हैं। कैपिटल में लिख लेते हैं, कैप्स ऑन करके, एंटर। डिफरेंट अल्फ़ाबेट से मैं नाम लिख रही हूँ। ठीक है, और नाम जितने चाहे आप लिख लें, लेकिन लिखने के बाद मैंने एंटर ज़रूर प्रेस किया है। कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, या फिर माउस के ज़रिए आप सिलेक्ट कर लें। और सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेते हैं ताकि आपको सही से नज़र आए। तो हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है बुलेट्स, यानी कि आप इसकी साइड्स पर बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड्स पे देखिएगा, आपको बुलेट्स नज़र आएंगे, ये देखें। और अगर ऑफ़ कर दें तो ऑफ़ हो जाएंगे, और अगर आप नंबर्स पे क्लिक करेंगे तो नंबरिंग आ जाएगी। और हम बुलेट्स पे आ गए, नंबरिंग को ऑफ़ कर देते हैं। और बुलेट्स लेने के बाद अगर आप इसका ड्रॉप डाउन खोलें तो ये बुलेट्स के भी डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं कि आपको जो समझ में आ रहा है आप वो रख लें। और ये देखें, हमारे नामों की लिस्ट एक तरीके से तैयार हो गई। और अगर नंबरिंग पे जाते हैं तो नंबरिंग के भी डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, और यहाँ से आके आप चूज़ कर सकते हैं ABC में, रोमन में, आपको किस तरीके से चाहिए आप ले लें। और अगर नहीं चाहिए तो दोबारा यहीं से ऑफ़ कर दें। ये तो हो गए नंबर्स और बुलेट्स। अगर आपको भी लिस्ट तैयार करनी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन AZ लिखा हुआ है और सोर्ट नाम है। ये देखिएगा, क्या नाम है इसका, सोर्ट, यानी कि ये इन नामों को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में दिखाएगा, जैसे मोबाइल्स में नाम होते हैं ऑर्डर वाइज। आपने क्लिक किया, असेंडिंग पे चेक ऑलरेडी लगा हुआ है, आपको सिर्फ ओके करना है। और ये देखें, A to Z आपके नाम मेंशन हो गए। अगर आप वापस जाते हैं और डिसेंडिंग पे चेक लगा देंगे तो आपके नाम रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि Z to A हो जाएंगे। और अगर हमें दोबारा उसी तरीके से चाहिए तो कंट्रोल Z प्रेस कर दें, या दोबारा जाके असेंडिंग पे क्लिक कर दें। उसके बाद हम इसके ऊपर जो ऑप्शंस अप्लाई करके चेक कर सकते हैं वो है सेंटर। बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन लेफ़्ट पर हमारा टेक्स्ट मौजूद है। सेंटर पे क्लिक किया तो सेंटर में आ जाएगा, यानी कि पेज के बीचों बीच। और अगर आपने राइट साइड पे क्लिक किया तो आपका फ़ोन राइट साइड पे चला जाएगा। अगेन हमने सेंटर किया और अगेन हमने उसको रियल पोजीशन पे ले लिया लेफ़्ट साइड पर। अगर आपकी नीड है तो आप कहीं भी और रख सकते हैं। जस्टिफाई हमारा पैराग्राफ पर अप्लाई होगा तो इसको हम पैराग्राफ पर ही चेक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। क्या नाम है, माउस पॉइंटर रख के छोड़ दें, नाम लिखा हुआ आ जाता है। आपने क्लिक किया तो आपको खुद नज़र आ रहा होगा कि ये हर लाइन के दरमियान स्पेस को बढ़ा रहा है। ऐड स्पेस आफ्टर, या बिल्कुल स्पेस आपको नहीं चाहिए, ये आपके ऊपर है, आप कितना स्पेस रखना चाहते हैं। अगर रखना चाहते हैं तो क्लिक कर लें, नहीं चाहिए तो अंडू कर लें दोबारा। उसके बाद हमारे पास बॉर्डर का ऑप्शन आ रहा है, बॉटम बॉर्डर। और यहाँ से आपने बॉटम पे बॉर्डर लिया तो नीचे की तरफ देखिएगा आपको ये बॉर्डर नज़र आ रहा होगा। टॉप बॉर्डर, लेफ़्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, या आपको कहीं पे भी बॉर्डर नहीं चाहिए, ऑल बॉर्डर चाहिए, आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, इनसाइड बॉर्डर चाहिए, जो भी आपको बॉर्डर चाहिए आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर नहीं चाहिए तो आप सीधा सीधा जाके नो बॉर्डर कर दें। अभी तो हमने तमाम टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ था, और अगर आप थोड़ा थोड़ा आगे करना चाहते हैं, इंक्रीज़ इंडेंट्स ऑप्शन का नाम है, क्लिक करते जाइए और ये देखें थोड़ा थोड़ा ये आगे करता रहेगा, हाफ इंच। और अगर वापस पीछे करना है तो डिक्रीज़ इंडेंट्स, यानी कि आपके पास ऑप्शन था इंक्रीज़ इंडेंट्स और दूसरा है डिक्रीज़, यानी डिक्रीज़
और इनकेस एक आगे की तरफ लेके जाएगा, एक वापस बैक पे लेके जाएगा। अब अगर सिर्फ ऊपर वाले एक नाम को मैं सेलेक्ट कर लूँ, सेंटर कर लेती हूँ और इस पर मैं बॉर्डर अप्लाई कर लेती हूँ, आउटसाइड बॉर्डर, और शेडिंग पर चले जाइए तो आप इस पर पूरा फिल कलर ले सकते हैं। लेकिन शेडिंग में और हाइलाइटर में फ़र्क है, यानी कि शेडिंग आपको फिल करके देता है कलर, लेकिन हाइलाइटर सिर्फ़ और सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर कलर देता है। इस तरीके से अंडू कर लेते हैं और दोबारा हमने ये दोनों टेक्स्ट सेलेक्ट किए, जो नाम हमने डबल लिख दिए थे, इसको हमने कहा थोड़ा थोड़ा आगे करते हैं और इस पर हम ऑल बॉर्डर ले लेते हैं। अपना काम इस तरीके से आपको चाहिए, देन सेंटर कर लें और इस पर भी आप इस तरीके से ये बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं अपने काम के मुताबिक। और लेकिन जो टेक्स्ट सेलेक्ट होगा, ये याद रखें, चेंजिंग सिर्फ उसी पर ही अप्लाई होगी। दरमियान में स्पेस चाहिए तो इन तीनों नामों के दरमियान ही आपको स्पेस दिखाई देगा। तो यकीनन अभी तक के ऑप्शन आपको समझ में आए होंगे। अब हम कंट्रोल N प्रेस करते हैं और दूसरा पेज ले लेते हैं। वो वाला पेज हमारा कहीं गया नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पर ये देखें मौजूद है। हमने कहा कुछ ऑप्शंस और देखते हैं और न्यू पेज के ऊपर देखते हैं। इक्वल RAND रैंड, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। फार्मूले को गौर से देख लें, आपको पता है कि प्रैक्टिस टेक्स्ट का फार्मूला है। एंटर प्रेस करेंगे, आपको टेक्स्ट मिल जाएगा और कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल मैंने प्रेस किया, जूम को बढ़ाया और आप राइट साइड पे चेक करें कि आपका टेक्स्ट स्पेलिंग की वजह से कुछ आगे पीछे है। लेकिन कभी भी प्रिंट में इस तरीके से काम नहीं दिया जाता, चाहे वो आपकी बुक्स वगैरह हो, लेटर हो, एप्लीकेशन हो। तो इसको हमें प्रॉपर करना होगा, यानी कि जस्टिफाई करना होगा। और हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है जस्टिफाई, सेंटर, लेफ़्ट और राइट के लास्ट ऑप्शन। जस्टिफाई पर जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ, ये देखें टेक्स्ट मेरा बिल्कुल इक्वल हो गया। आप इनके आगे भी बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो पैराग्राफ की सूरत में आएंगे। नंबर्स भी पैराग्राफ वाइज आएंगे और स्पेसिंग अगर यूज़ करें तो हर पैराग्राफ के दरम्यान स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं। सेंटर अलाइन, एंडिंग देखिएगा आपको किस किस्म की चाहिए, लेकिन प्रॉपर आप जस्टिफाई रखो, वो सबसे बेहतर है। अगर आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हो। तो आज के लिए इतने ऑप्शन काफ़ी हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।